गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो परिचय आज हम जानने जा रहे हैं। उपभोक्ता क्या है इसके बारे में आप जानते हैं। उपभोक्ता वो जो वस्तु खरीदता है, जो उस वस्तु का उपभोग करता है, तो वो कंज्यूमर है। लेकिन कंज्यूमर एक्ट क्यों बनाया गया, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ी, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। उपभोक्ता की दयनीय स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। उसे एक ही नहीं अनेक प्रकार से लूटा जा रहा है। कभी कम माप तोल के कारण, तो कभी वस्तुओं की घटिया किस्म के कारण, कभी मिलावट करके, तो कभी नकली वस्तुएं उपलब्ध करा के, कभी वस्तुओं की कालाबाजारी या जमाखोरी करके, कभी समय पे माल का सेवा उपलब्ध नहीं करके, तो कभी माल की पूरी मात्रा उपलब्ध नहीं करा के उपभोक्ता का शोषण किया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के शोषण के विरुद्ध एक कारगर प्रयास है। तो उपभोक्ता शोषण अधिनियम 1986 को लागू हुआ। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत में लागू है। अधिनियम के उद्देश्य मैं बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले उसके उद्देश्य क्या है। अधिनियम के उद्देश्य उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण करना। दूसरा, उपभोक्ता के हितों एवं अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता के परिसर की स्थापना के लिए व्यवस्था करना। तीसरा, उपभोक्ता के विवादों तथा उनसे संबंधित मामलों को निपटाने के लिए व्यवस्था करना। चौथा, उपभोक्ता विवाद को शीघ्रता एवं सरलता से निपटाना। पांचवा, उपभोक्ता विवाद को निपटाने के लिए अंतर्न्यायिक मशीन की व्यवस्था करना। अब उपभोक्ता की जो है, मैंने आपको बताया उपभोक्ता का अर्थ और उपभोक्ता की परिभाषा। अब उपभोक्ता की जो है, मैं इसका अधिनियम का क्षेत्र और प्रभाव बताने वाली हूँ। भौगोलिक दृष्टि से इसका जो क्षेत्र है, ये अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत में लागू है। दूसरा, माल और सेवा का क्षेत्र। ये अधिनियम सभी माल तथा सेवाओं पर लागू होता है जब तक केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी करके किसी वस्तु या सेवा को उसके प्रभाव से मुक्त न कर दिया गया हो। तीसरा, अन्य अधिनियम के संदर्भ में इस अधिनियम के प्रावधान में देश में प्रचलित किसी भी अन्य अधिनियम के प्रावधान से अतिरिक्त है। यह अधिनियम किसी भी अन्य अधिनियम के क्षेत्र में सीमित या कम नहीं कर सकता। अधिनियम का प्रभाव। यह अधिनियम उस तिथि से लागू होगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। केंद्र सरकार देश के विभिन्न राज्यों में तथा इन अधिनियम के विभिन्न अध्यायों के प्रावधानों की विभिन्न तिथियों से लागू कर सकता है। तो उपभोक्ता जो होता है बाजार का राजा होता है, लेकिन इस राजा का शोषण उद्योगपति, व्यवसायी और अन्य पक्षकारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करते आए हैं। इस प्रकार शोषण को रोकने के लिए अनेक अधिनियम बनाए गए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जब सरकार को लगा तो इस अधिनियम को सरकार ने उपभोक्ता की समस्या का निवारण करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया। उपभोक्ता जिला स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक समस्या निवारण संस्था के अंतर्गत शीघ्र एवं सरल उपचार दिलाने के लिए भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता के हितों को रक्षा करना है, जो उपभोक्ता के हितों के लिए श्रेष्ठ प्रयास माना जाता है। उपभोक्ता का साम्राज्य बहुत ही विस्तृत है। इसके साम्राज्य में सुख, शांति, आवश्यकताओं के अनुसार मांग एवं पूर्ति में संतुलन, उचित किस्म, मूल्य, गुणवत्ता, तकनीकी, नाप तोल, पैकिंग, वस्तु की प्राप्ति और सभी वर्गों का ये संलग्न संकल्प हो कि वह उपभोक्ता के हितों में ही कार्य करे, ताकि निश्चित रूप से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और एक समृद्ध सुखी उपभोक्ताओं का अपना एक संसार हो। इसके अतिरिक्त व्यवसायी और औद्योगिक क्रियाओं का संचालन इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के अंतर्गत तीव्र गति से विकसित हो रहा है। इस व्यवसाय के अंतर्गत उपभोक्ता को वस्तु देखने, जांचने, परखने, पहचान करने, मूल्यांकन करने का मौका नहीं मिला है। इसके उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। अतः ई कॉमर्स
के द्वारा संचालित क्रियाओं का कड़ा नियंत्रण करके उपभोक्ताओं के हितों को भी विशेष अधिनियम का निर्माण करना अनिवार्य हो गया है। तो आज के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। धन्यवाद।